प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 में ऋतु वर्णन पद्माकर का यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस ऋतु वर्णन में कवि पद्माकर ने यहाँ पर गोपियों के इस बताया कि लोग बिना अपनी लोक निंदा को जाने अपने सखी समाज में, परिवार में, कहीं भी बिना कोई लोक लज्जा के और किस तरह से कृष्ण के प्रेम में डूब जाती हैं और उनकी क्या स्थिति होती है, इस बात को यहाँ पर कवि पद्माकर ने आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए, इनका दूसरा पद या दूसरा कवित्व हम पढ़ने जा रहे हैं कवि पद्माकर का। देखिए आप इसमें क्या कहता है कवि पद्माकर कि गोकुल के कुल के गली गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाकत भने ने। यानी बसंत ऋतु के आगमन पर वहां गोकुल के अंतर्गत किस तरह का परिवर्तन देखने को मिला और गोपियों की क्या स्थिति वहां हुई, किस तरह से वो लोक लाज मर्यादा या लोक निंदा को भूल गई और कृष्ण प्रेम में कैसे वो डूब जाती हैं, ये बताने का प्रयास किया है कवि पद्माकर ने अपने इस कवित्व में। क्या कहते हैं वो कि गोकुल के कुल के गली के गोप गांव उनके, कि गोकुल के अंतर्गत वहाँ गोकुल के कुल जितने भी वहाँ वंश के वहाँ रहने वाले हैं या गोकुल में रहने वाले जो लोग हैं, गली के गोप गांव उनके, वहाँ के पूरे गली मोहल्ले गांव सारे के गोपी जो भी लोग थे। जो लगी कछु को कछु भाकत भनने, जो लगी कछु को कछु यानी जो किसी का क्या लगता है, क्या रिश्ते में है, क्या नाता है, उनका ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, भाकत भने नहीं यानी उनका कोई वर्णन नहीं कर सकते कि कौन किसी का क्या लग रहा है, कोई बड़ा है, छोटा है, चाचा है, ताऊ है, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा। यानी गोपियां अपने नाते में, अपने रिश्ते में बड़े लगने वाले लोगों की भी कोई परवाह नहीं कर रही, कोई उनको कोई लोक निंदा नहीं है कि कौन मुझे देखेगा, कृष्ण के प्रेम में मैं डूबी रहूंगी तो कोई देख करके मुझसे क्या कहेगा, इसके बारे में उनको कोई लोक लज्जा नहीं कि कहे पद्माकर पड़ोस पिछवाड़न के। कवि पद्माकर यहाँ कहते हैं कि आस पड़ोस, सामने आगे रहने वाले, पीछे रहने वाले सारे लोग द्वारन के दौर गुण अवगुण गने नहीं, प्रत्येक के द्वारे दौड़ दौड़ करके वो गई और अपनी सखी सहेलियां गोपियों को उसने बुला लिया। यानी द्वारन के दौर गुण अवगुण गने नहीं, उन द्वारों के पर जाती हुई उनके गुण और अवगुणों को भी कोई उनको गिनने वाला नहीं है, अर्थात देखने वाला नहीं है। यानी गोपियों के अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण, उनको भी कोई देखने समझने वाला नहीं है। तोलो चलित चतुर सहेली याऊ कोई कहूं, तोलो जब तक चलित चतुर सहेली, कोई भी चतुर सियाने सपूत उनकी सहेली गोपियां ना चले, याऊ कोई कहूं कि मैं किसी से जाकर कुछ भी कहूं, नीके ते निचोरता करत मन नहीं, यानी अच्छे के बताने के लिए, अच्छे में जाने के लिए, कृष्ण प्रेम में जाने के लिए, नीकों के निचोरे यानी कृष्ण प्रेम को समझने के लिए यदि मैं किसी से कहूं भी तो करत मन नहीं, कोई भी मना नहीं करती, सब उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। यानी और आस पड़ोस की जितनी भी गोपिकाएं हैं वो सब कृष्ण के प्रेम के वशभूत होकर उसके पीछे पीछे चलने लग जाती हैं, दौड़ने लग जाती हैं। और कि हो तो श्याम रंग में चोराई चित्त चोरा चोरी, कि मैं तो श्री कृष्ण के श्याम रंग में, उनके प्रेम रंग में चुराया चित्त चोरा चोरी, कि उनके चोरी करते हुए छिपते उनके प्रेम रस में डूब गई, प्रेम के रंग में डूब गई। बोरत तो बोरो पर निचोरत बने नहीं, यानी बोरत तो बोरो यानी डूबने को तो डूब गई लेकिन निचोरत बने नहीं, उसमें से निकालना या निचोड़ना मेरे से बनता नहीं, अर्थात मेरे से निकला नहीं जाता। यानी एक बार हम कृष्ण के प्रेम में डूब गए तो उस प्रेम में से वापस निकलना हमारे लिए संभव नहीं है, ऐसा कहती हैं ये गोपियां। क्योंकि कृष्ण वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति के चारों तरफ उस सौंदर्य को देख करके और उनकी जो कृष्ण प्रेम के प्रति जो भावनाएं हैं वो और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं और कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से डूब जाती हैं और डूबने के बाद वो निकलना चाहें तो भी उसमें से निकलना संभव नहीं है। अपने अंतिम पंक्ति में इस तरह कवि पद्माकर गोपियों के माध्यम से अपना बात को बताना चाहते हैं। धन्यवाद।